स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने 9th की फ़िज़िक्स सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो आप लोगों के पास न्यू बुक आई है अकॉर्डिंग टू 2026। ओके बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर है, सबसे पहले आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 8 हम देखते हैं हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होना था। लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोगों ने पढ़ना था SI प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ाऊंगी प्रीफिक्सेस से नेक्स्ट, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। और ये हमेशा पहले ही आना चाहिए। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई तो आप लोगों के लिए प्रीफिक्सेस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग अभी प्रीफिक्सेस को बाद में डील करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को डील करते हैं। तो समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन ये क्या लफ्ज़ है। जब साइंसदान अपने मेजरमेंट्स और अपने रिजल्ट्स को एनालिसिस करने के स्टेप्स पे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ वैल्यूज़ उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज थी, एक्सट्रीमली लार्ज, लाइक 2 0 0 0 0 0 0 0 0 लाइक दिस। ठीक है, इसको हम कुछ भी सेकंड्स लिख दें। फॉर एग्जांपल, सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, या अगर आप लोगों ने फ़िलहाल आप लोग यूनिट्स में नहीं भी जाना चाहते, यूनिट्स को बाद में हम मेंशन करेंगे, तो सेकंड्स भी काट देती हूँ। ये बहुत लार्ज एक वैल्यू आ गई। कुछ वैल्यूज़ आई बहुत ज़्यादा स्मॉल। अब आप लोगों को बेसिक मैथ्स तो पता है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल से मुराद है लाइक 0.0000000000002। अब एक वैल्यू बहुत बड़ी है, एक वैल्यू बहुत छोटी है, और दोनों ही वैल्यूज़ लिखी हुई कुछ स्टैंडर्ड तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं लग रही। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को लिखना या छोटी वैल्यू को लिखना, इस फॉर्म में कोई स्टैंडर्ड का कोई अच्छा कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं है। हमारे पास कोई तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो वो बड़ी अच्छी और छोटी सी वैल्यू पूरी अपना मतलब भी दे दे, पता भी चल जाए कितनी वैल्यू बड़ी है कितनी छोटी है, और वो भी छोटी। अच्छा जी, अब वो जो मेथड उन्होंने निकाला वो मेथड कहलाया साइंटिफिक नोटेशन। अब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना कैसे है, उसके बाद थ्योरी आएगी। सबसे पहले जो लार्ज वैल्यू होगी लाइक दिस, इसी पे आ जाते हैं। ये जो इतनी बड़ी लार्ज वैल्यू है, इसमें किस तरीके से आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले आपने वैल्यू में चेक कर लेना है कहीं पे कोई डेसिमल तो नहीं है, डॉट तो नहीं है, पॉइंट तो नहीं है। जिस तरह इसमें पॉइंट है स्मॉल वैल्यू में, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना स्मॉल वैल्यू में, तो आप लोगों ने सबसे पहले देख लेना है कि इसमें कहीं पे पॉइंट तो नहीं है। तो आप लार्ज वैल्यू में देखें कि लार्ज वैल्यू में कोई पॉइंट नज़र आ रहा है। ये देखें 2 वाली वैल्यू 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कहीं पे कोई पॉइंट कोई डेसिमल नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो आपने अज्यूम क्या करना है, आपने अज्यूम ये करना है कि पॉइंट लास्ट पे होगा। आपने खुद लास्ट पे पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगा लिया। अब अगला स्टेप, पहला स्टेप पॉइंट लगा लिया, अगला स्टेप आपने पॉइंट को मूव करना है स्टार्टिंग की तरफ टुवर्ड द फर्स्ट नॉन डेसिमल नॉन ज़ीरो डिजिट। अब कैसे मूव करना है, आसान अल्फाज में समझाती हूँ। इसको यहाँ से पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे तो देखो इधर कुछ भी नहीं ना है, 2 के इधर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप आके रुक जाओ। जिस तरह आप समझ लो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक 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 स्टेप चढ़ना है, और यहाँ पे आके आपने रुक जाना है जहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। अब इसको लिखोगे कैसे, 2, यहाँ पे ये पॉइंट आया है ना जो एंड से चलता चलता आ रहा था, पॉइंट, ये वाला 0 सिर्फ साथ लिख दो। अब आगे क्या लिखना है, इनटू, मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन, 10 की पावर, पावर जितनी इसने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं 10। दोबारा सुन लो बेटा, सबसे पहले आप लोग देखो कहीं पे कोई पॉइंट तो नहीं है, नहीं है, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाओ, पॉइंट लगा दो एंड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ पे आ गया 0.2 0.0 इंटू 10⁻⁴, ये 10 वो है जितनी उसने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। अगले पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा करवाऊंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारे इसके एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स खुद करवाऊंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो स्मॉल वाली है। सबसे पहले आप स्मॉल वाली एग्जाम्पल में सब में चेक करें कहीं पे कोई पॉइंट है, तो यस, ये स्टार्टिंग में ही पॉइंट है। जब पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को, क्योंकि ये सारे ज़ीरोज़ हैं इसके आगे, इसको आप शिफ्ट करेंगे टूवर्ड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पे सब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये 2 है। तो इसको अब आप सीढ़ियाँ चढ़ाना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13। 2.0 मतलब आगे अज्यूम कर लेते हैं 0 है, इनटू 10⁻⁻13। ऊपर वाला प्लस था क्योंकि एंड पे 0 लगा था और आप मूव करते आ रहे थे स्टार्ट की तरफ। अब आपके पास क्योंकि 0 मौजूद था और डॉट पॉइंट मौजूद था और आप ये सारे ज़ीरोज़ को क्रॉस करके एंड पे गए हैं, तो आपके पास जो 10 की पावर आएगी वो माइनस आएगी। और आप लोग मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होगा कि आपके पास पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, पावर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू है। तो ये बेसिकली वो तरीकाकार था जिसका नाम था साइंटिफिक नोटेशन। अब हम चलते हैं बुक की तरफ के बुक में आपके पास क्या लिखा गया है जी। सबसे पहले इस पैराग्राफ में डेफिनेशन होगी और ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। एग्जांपल्स को एक दफ़ा आप भी देख लेना, मैं बल्कि आपको खुद ही सॉल्व करवाऊंगी ये एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1.1 1.2। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी ऊपर थ्योरी की तरफ। थ्योरी में आपको करवा देती हूँ। ये जो साइड्स पे टेबल्स हैं ये प्रीफिक्सेस के हैं, इनको उसके टॉपिक के साथ ही हम लोग खुद डील करेंगे। ओके जी। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। बहुत बड़े और छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का ये एक बहुत ही अच्छा सा एक तरीका कार है। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज take up much space, they are difficult to read, their relative sizes are difficult to visualize, and they are awkward to use in calculation. बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ वैसे भी अच्छी नहीं लगती, तो हमें एक बहुत अच्छा सा स्टैंडर्ड चाहिए जिसमें बड़ी वैल्यू भी लिख सकें, छोटी भी लिख सकें। द डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10. The numerical part of the quantity is written as a number from 1 to 9 multiplied by the whole number power of 10. To write numbers using scientific notation, move the decimal point until only one non-zero decimal digit remain on the left. अच्छा, ये सारी रीडिंग है लेकिन फिर भी मैं आपको देख रही हूँ कि कोई डेफिनेशन बीच में आती है, एमसीक्यूज आता है, तो मैं हाईलाइट करवा देती हूँ, वरना ये वही बात है जो आप समझ चुके हैं। They count the number of places through which the decimal point is moved and use the number as a power of exponent of 10. The average distance from the sun to the earth is, अब ये देखें, अब एवरेज डिस्टेंस जो है वो सन और अर्थ का, ये मार्क कर लें जी बेटा एमसीक्यूज। अब इसको साइंटिफिकली लिखेंगे तो 1.38 इंटू 10⁸8, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू 138000000 किलोमीटर। इन अ साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस कुड बी रिटन एज 1.38 इंटू 10⁸8 किलोमीटर. The number of places decimal move to the left is expressed as a positive. मतलब आप एंड से जब उसे स्टार्ट की तरफ लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, स्टार्ट से एंड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, अब ये डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो ये देखेंगे लिखने में कितना ऑड लग रहा है, 0.0000000000052 मीटर। अब इसी को अगर हम आसान से लिख दें, टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव 11 places to the right. As a result, the diameter is written as 5.2 into 10⁻⁻11 meter. The number of places moved by the decimal to the right is expressed as negative exponent of 10. मतलब क्योंकि वैल्यू छोटी थी, स्टार्ट में ही 0 था, वो एंड की तरफ गई थी, तो जो आपके पास पावर लिखी जाएगी वो नेगेटिव होगी, माइनस में आएगी, और वो ये रिप्रेजेंट भी करेगी कि ये वैल्यू इतनी छोटी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। एग्जाम्पल 1.1 भी मैं खुद करवाऊंगी और 1.2 भी। बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार खुद ट्राई करें, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, एंड एग्जाम्पल्स के साथ आप कोई क्विज भी ज़रूर अटैम्प्ट करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन, आपको ये A B C D और E
आपको 4 उन्होंने दिए हैं कोई क्विज़ेस के कि आप इसको हल करें, ठीक है? और उसके बाद इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम्पल सारी मैं आपको खुद करवाऊँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका जो इससे पिछला टॉपिक था प्रीफिक्सेस वो करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।